दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं द लैंड ऑफ विजडम यानी कि ज्ञान की भूमि बिहार के बारे में। हम लोग बिहार के राजनीतिक नक्शे को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप में से कई बच्चों ने इसकी रिक्वेस्ट की थी, तो मुझे लगा ये वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। हम लोग समझेंगे कि बिहार में कितने ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं और कितने प्रजामंडल हैं, डिविजन्स हैं, और कोशिश करेंगे कि आसान से आसान भाषा में हम इसे याद कर सकें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत के नक्शे में बिहार की पोजीशन देख लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, बिहार की सीमाओं की बात करें तो इसके पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, पूर्व में वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में आता है झारखंड जो कभी बिहार का ही पार्ट हुआ करता था एक ज़माने में, फिर वो अलग हो गया, और उत्तर में आती है एक इंटरनेशनल बाउंड्री यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि नेपाल से जुड़ती है। तो इसका मतलब बिहार एक बॉर्डर एरिया हो जाता है। अब अगर बात करें ज़िलों की, तो बिहार में कुल 38 ज़िले हैं और उन 38 ज़िलों को मिला के बनाए गए हैं 9 प्रजामंडल यानी कि 9 डिविजन्स। वो प्रजामंडल या फिर डिविजन्स हैं तिरहुट, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध, पटना, सारण। 9 प्रजामंडल हो गए। कोई दिक्कत है? आराम आराम से याद हो जाएंगे, बहुत जल्दी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम बिल्कुल लाइन के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऊपर के जिलों को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे ऊपर का जो डिवीजन है वो तिरहुट डिवीजन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर आपको पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण, सीतामढ़ी, बीच में शिवहर, इधर मुजफ्फरपुर और यहाँ वैशाली मिल जाता है। 6 जिले हो गए। देखिए, यहाँ पे चंपारण का मतलब होता है चंपा प्लस आरण्य। आरण्य का मतलब होता है वन या फिर वन में उगने वाले पेड़, तो चंपा के पेड़ हो जाते हैं। अगर आप इधर की तरफ आओगे तो आपको एक वाल्मीकि रिजर्व भी मिलता है, जो बेसिकली एक टाइगर रिजर्व है। तो कुल मिलाकर के इस एरिया में आपको बहुत सारे वन मिलते हैं। तो चंपा से आप ये पूरे 2 जिले याद रख सकते हो, पश्चिमी और पूर्वी, ठीक है। इधर की तरफ आओगे तो सीतामढ़ी और वैशाली, 2 नाम है, आराम से याद हो सकते हैं, सीता वैशाली, दोनों लड़कियों के नाम है। इधर से बीच में एक छोटा सा शिवहर भी पड़ता है और एक मुजफ्फरपुर भी पड़ता है, तो ये 2 लड़कों के नाम हो जाते हैं, शिव, मुजफ्फर, सीता, वैशाली, और ऊपर आ जाता है चंपा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहला डिवीजन यानी कि पहला प्रजामंडल हो जाता है। इसके बाद आता है दरभंगा। दरभंगा में इसी से जुड़े हुए 3 जिले आते हैं। एक है मधुबनी सबसे ऊपर, बीच में दरभंगा और इधर समस्तीपुर। अब देखिए, समस्तीपुर एक ऐसा जिला है जो बिहार के नाम से मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि यहाँ के समस्त लोग जो है वो मस्ती में रहते होंगे, इसलिए इसका नाम समस्तीपुर पड़ जाता है। लेकिन दरभंगा में मेरा भाई रहता है जो मुझे शुरू से बहुत डराता है, तो दरभंगा से डर याद रख सकते हैं। लेकिन वहाँ पे मेरी एक बड़ी बहन भी रहती है जिसका नाम है मधु, वो मुझे बचा लेती है। तो आप याद रख सकते हो समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी। इस पूरे डिवीज़न को या फिर पूरे प्रजामंडल को दरभंगा के नाम से जाना जाता है, और इसमें 3 जिले हो जाते हैं। कोई दिक्कत है? 6 वो हो गए, 3 ये हो गए, 9 जिले तो यूं ही याद हो गए। आगे बढ़ते हैं कोसी प्रजामंडल या फिर डिवीजन की तरफ। यहाँ पे आपको याद रखना है SMS। SMS का मतलब सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, याद रह जाएगा SMS, कोई दिक्कत थोड़ी होगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं पूर्व में पूर्णिया की तरफ। पूर्व में आता है पूर्णिया, याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णिया के अंदर 4 जिले आते हैं, अरिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। अब इसको याद करने के लिए मैं पूर्व में पूर्णिया का इस्तेमाल करता हूँ कि पूर्णिया के पूर्ण जिले जो है वो पूर्व में ही होंगे। इसमें से बीच में जो होगा वो पूर्णिया होगा, सबसे ऊपर होगा किशनगंज, सबसे नीचे कटिहार और बीच में अरिया होगा, ठीक है। तो आपका तिरहुट हो गया, दरभंगा हो गया, कोसी हो गया, पूर्णिया हो गया। अब नीचे एक और डिवीजन आता है, एक और प्रजामंडल आता है कि मैंने भागकर बैंक लूट लिया। तो भागा यानी कि भागलपुर और बैंक यानी कि बंका। तो भागलपुर और बंका आपस में पास पास हैं और ये एक पूरा डिवीजन हो जाता है भागलपुर डिवीजन। तो इसका मतलब इसको भी याद करना आसान है, भाग के बैंक लूट लिया, भागलपुर, बंका। सिर्फ 2 ही जिले हैं। मुझे लगता है कि इसको याद करना पूरे नक्शे में सबसे आसान होता है। तो इसका मतलब आपके 5 डिवीजन हो गए, तिरहुट, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया और भागलपुर। 50% मैप तो यहीं खत्म हो गया। इसके बाद वापस आते हैं पश्चिम की तरफ। पश्चिम में एक आता है आपका सारण डिवीजन। सारण में आता है गोपालगंज, सिवाय और सारण। अब देखो, ध्यान से समझो। पूर्व में क्या है? पूर्णिया है। पूर्णिया में क्या थे? किशनगंज थे। यहाँ क्या है? गोपालगंज है। दोनों ही किशन जी के नाम हैं, एक तरफ किशन, एक तरफ गोपाल। पूर्व में किशन, पश्चिम में गोपाल, याद रखना आसानी है। तो गोपालगंज, सिवान और सारण। तो आपको याद रहेगा, पूर्व में पूर्णिया है, वहाँ पे किशन है, और पश्चिम में गोपाल है और शिव है, दोनों है। तो सारण के भी 3 जिले पूरे हो जाते हैं। तो अब कौन कौन सा बचा? एक बचा मगध, एक मुंगेर और एक पटना। अब बात करते हैं पटना की। अब चूंकि बिहार की बात हो रही है और पटना की बात ना हो तो फिर क्या बात हुई, क्योंकि पटना जो है वो राजधानी भी है बिहार की, ठीक है। तो देखो, पटना में टोटल 6 जिले आते हैं। पटना का एक खास बात यह है कि पटना का जो शेप है ना, वो इस तरीके से खिंचा हुआ सा नज़र आता है। अगर आप इसको टेढ़ा करोगे तो आपको एक पी नज़र आएगा एक तरीके का, मैं तो पी मानता हूँ उसको ताकि याद रहे। तो ये पटना हो जाता है आपका। पटना में आपका आता है भभुआ। भभुआ को वैसे कैमूर भी कहते हैं, कैमूर के नाम से बहुत फेमस है ये। और फिर आता है आपका रोहतास,
ऊपर आता है आपका बक्सर, इधर भोजपुर, भोजपुर के पास पटना, पटना के पास नालंदा। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, पटना और नालंदा, क्या ये शब्द याद रखने की आपको ज़रूरत है? क्योंकि बिहार का नाम आएगा तो सबसे पहले नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम तो आपके दिमाग में आ ही जाएगा, और पटना तो राजधानी है ही। तो दो चीज़ें तो याद रहेंगी कि जहाँ पटना है वहाँ नालंदा भी होगा। यहाँ पे बक्सर आपको नज़र आ रहा है, बक्सर यानी कि बॉक्सिंग, बॉक्सिंग भी यहीं होगी। भोजपुर यानी कि भोजन खाना भी यहीं मिलेगा। रोहतास यानी कि रोहित, रोहित भी यहीं रहता है। और बबुआ, हमारा बबुआ भी यहीं रहता है। तो 6 के 6 याद करने में दिक्कत है। बबुआ और रोहित दोनों फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, बॉक्सिंग करते हैं, खाना खाते हैं, पटना में रहते हैं, नालंदा में पढ़ते हैं। तो क्या पटना को याद रखना मुश्किल है क्या? भभुआ यानी कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, पटना हो गया, नालंदा हो गया। तो ये हो जाता है आपका पटना डिवीज़न यानी कि पटना प्रजामंडल। इसके बाद बात करते हैं ज्ञान की यानी कि मगध की, क्योंकि मगध के अंदर एक जगह है गया, और गया में गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसको याद करने में। देखो, इसके अंदर टोटल 5 जिले हैं। एक है औरंगाबाद, एक है गया, एक है नवादा, एक है जहानाबाद और एक है अरवल। अब देखो, ज्ञान मिलता है गया से। अब ज्ञान है तो सीधी सी बात है वो जहन में भी बैठेगा, यानी कि मन में भी बैठेगा, तो जहन से जहानाबाद याद रह सकता है। इसके अलावा औरंगाबाद, अरवल और नवादा भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत है? मगध में कोई दिक्कत नहीं है, 5 जिले हो जाते हैं। और आपका आखिरी जो बचा हुआ हिस्सा बचता है वो आपका बचता है मुंगेर। अब मुंगेर की खास बात यह है कि यहाँ पे लोग राय बहुत देते हैं, क्योंकि यहीं पे आपको मिलेगा बेगूसराय और लखीसराय। ठीक है, तो बेगूसराय लखीसराय आपस में पास पास हैं, आप याद रख सकते हो। साथ ही ये पटना से भी जुड़े हुए हैं, मतलब पटना के पास हैं, तो इसको याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है। इसके अलावा आपको मिलेगा यहाँ पे शेखपुरा, जमुई, मुंगेर और खगड़िया। शेखपुरा, जमुई, मुंगेर, खगड़िया। कोई दिक्कत है याद करने में? नहीं होगी। अब देखो, अगर आप पहली बार मैप को यानी कि नक्शे को देख रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो जाए। उसमें भी अगर आप बिहार के बाहर के रहने वाले हो तब तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आप एक बिहार के स्टूडेंट हो तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। अब देखो, पहली बार में तो हर नक्शा मुश्किल ही लगता है, लेकिन मज़ेदार भी हो जाता है समय के साथ साथ। आप चाहें तो हम आखिर में एक खाली नक्शा भी भर सकते हैं। खाली नक्शे में सबसे पहले आपके दिमाग में 9 डिवीजन्स आने चाहिए, कुछ इस तरीके से। ठीक है, हमने शुरुआत की थी लाइन के साथ, मतलब ऊपर से शुरुआत की थी। तो सबसे पहले हमारे पास चंपा से आपको चंपारण याद रह जाना चाहिए। 2 चंपारण है, एक पश्चिमी है, एक पूर्वी है। चूँकि यहाँ पे वन है, पेड़ हैं, तो याद रह जाएगा। इसके अलावा 2 नाम मैंने आपको बताए थे, सीता और वैशाली। तो सीतामढ़ी ऊपर है, वैशाली नीचे है। ठीक है, और 2 नाम और थे, एक शिव था, एक मुजफ्फर था। तो ये दोनों हो जाते हैं। तो नामों से आपको याद रह जाएगा सीता, वैशाली, शिव, मुजफ्फर और चंपारण का चंपा। कोई दिक्कत है? इसके बाद आगे बढ़ोगे दरभंगा में, तो सभी लोग मस्त रहते हैं जहाँ पे समस्तीपुर, लेकिन ऊपर ही हमारा एक भाई रहता है जो हमें डराता है, दरभंगा वाला। लेकिन हमारी एक दीदी है जो मधु दीदी है, वो मधुबनी में रहती है, तो वो हमें बचा लेती है। तो दरभंगा याद रह जाएगा। इसके बाद आता है कोसी। कोसी में आता है SMS, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद पूर्व में पूर्णिया। पूर्व में पूर्णिया यानी कि पूर्व में किशनजी, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार। कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसके बाद नीचे की तरफ आता है, तो मैंने भाग के बैंक लूट लिया। भाग के बैंक लूट लिया मतलब भागलपुर, बंका। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इधर की तरफ आ जाओ वापस पश्चिम में। पश्चिम में कौन है? अगर पूर्व में किशन जी हैं तो पश्चिम में कौन है? गोपाल है, शिव भी है, तो गोपालगंज, सिवान, सारण। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नीचे आ जाओ, P फॉर पटना, क्योंकि ये दिखा रहा है शेप ही ऐसा है, P फॉर पटना। पटना के पास है नालंदा। यहीं पे होती है बॉक्सिंग यानी कि बक्सर। यहीं पे मिलता है खाना यानी कि भोजपुर। यहीं पे बबुआ भी रहता है, रोहित भी रहता है, यानी कि कैमूर, यानी कि बबुआ भी कह सकते हो जिसको आप, और रोहतास। इसके बाद बात करेंगे ज्ञान की यानी कि मगध की। मगध के अंदर है आपका गया, और जब ज्ञान मिलेगा तो कहाँ जाएगा? मन में जाएगा, जहन में जाएगा, तो जहानाबाद। इसके अलावा औरंगाबाद, अरवल, नवादा, ये भी इससे जुड़े हुए हैं। और आखिर में आपका बचता है मुंगेर। मुंगेर में देते हैं लोग राय, यानी कि बेगूसराय, लखीसराय। जब राय अच्छी मिलती है तो बात जम जाती है, तो जमुई हो जाता है, बीच में मुंगेर हो जाता है और ऊपर खगड़िया हो जाता है। कोई दिक्कत हुई 38 के 38 जिले याद करने में, 9 प्रजामंडल याद करने में? अब देखो, बार बार प्रैक्टिस करोगे, नक्शा भरोगे तो अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। बस आपको पोजीशन ध्यान में रखनी है कि कौन सा जिला कहाँ है, कौन सा डिवीजन कहाँ है, जिससे आप अपना आंसर बना सके। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको बिहार का नक्शा पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और नक्शा चाहिए हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।